आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक नया सुबह हमें दिया गया ताकि हम ये समझ सके परमेश्वर अनुग्रह कैसे करता है, उसके अनुग्रह में कैसे रहा जाता है, उसके अनुग्रह में कैसे बढ़ा जाता है। अगर हम मसीह के अनुग्रह में है, अगर हम उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं, तो वैसा जीवन भी होना बहुत ज़रूरी है, वैसा चाल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जीवन हमें मिला है, जो सुबह हमें मिला है, जो अवसर हमें मिला है, जो नया दिन हमें मिला है, अनुग्रह के वजह से मिला है। जो उद्धार हमें मिला है, अनुग्रह के वजह से मिला है। इसीलिए हम घमंड नहीं कर सकते। हम घमंड नहीं कर सकते हैं आज उन तमाम बातों के लिए जो हमारे पास है, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो संसारिक चीज़ें हो, चाहे वो एक नया दिन हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। परमेश्वर के अजीज हो, हम घमंड नहीं कर सकते। हर दिन में अगर आप परमेश्वर को निहारते हुए अपने दिन की शुरुआत नहीं करते हैं, आप उसके अनुग्रह से वंचित रह जाते। आप ये कह रहे कि मैं उसके अनुग्रह में पाया जाता हूँ, उसका अनुग्रह मुझ पर है, और आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। ये तो संभव नहीं है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की ज़रूरत है और आप ये कह रहे हैं कि मैं उसके साथ नहीं चलूँगा, तो क्या पॉसिबल है? परमेश्वर के अजीज हो, हर एक दिन एक अवसर है उसके अनुग्रह में बढ़ने का। हर नया दिन एक मौका है उसके अनुग्रह को और समझने का। हम अनुग्रह के बारे में बात तो करते, लेकिन क्या वाकई में हम उस अनुग्रह को समझ पाए हैं? क्या हम वाकई में उस अनुग्रह के अनुसार बदलते जा रहे हैं? क्या हम वाकई में उस अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीज? किसी दिन हम आत्मिक होते हैं और किसी दिन हम उसी हालात में होते हैं जिस हालात में हम पहले पाए जाते थे। तो क्या आप उसके अनुग्रह को हल्के में ले रहे हैं? क्या वाकई में आप उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं? आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। भजन संहिता 67 उसके पहली आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अगर प्रभु का अनुग्रह आप पे ना हो, परमेश्वर के अजीजों, अगर वो आपको आशीष ना दे, अगर वो अपना प्रकाश आप पर ना चमकाए, आप एक आशीषित जीवन नहीं जी पाएंगे। आप एक ऐसा जीवन जी नहीं पाएंगे जिस जीवन में आप उस अनंत जीवन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर के अजीजों, आपको नया दिन क्यों दिया गया है? आपको अनुग्रह क्यों दिया गया है? आपको अनुग्रह इसलिए नहीं दिया गया है कि आप फिर से जाकर पाप करें या आप पाप में जीवन बिताए। आपको अनुग्रह इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्रता में बढ़ सके। आमीन। ताकि आप वचन में बढ़ सके, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आप परमेश्वर के नजदीक और बढ़ सके, प्रभु के इच्छा को आप पूरा कर सके, जो परमेश्वर चाहता है वो आप कर सके। इसलिए आप पर अनुग्रह है और उस अनुग्रह की वजह से ही आप जिंदा है। इस बात को कभी मत भूलिएगा, इस बात को कभी मत भूलिएगा। एक गीत है ना कुछ इस प्रकार से, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। अगर आप भूल गए आप जिंदा किस वजह से है, आप उस परमेश्वर को कभी महिमा नहीं दे पाएंगे।
अगर आप भूल गए आप आशीषित किस वजह से है, आप कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे। आप अगर आप भूल गए आप पर किसका प्रकाश चमकाया जा रहा है, किस वजह से आप एक रोशनमय जीवन को जी रहे हैं, आप कभी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। इंसान भूल जाते हैं, इंसान का जो दिमाग है ना वो सही तरह से काम नहीं करता है। हम भुलक्कड़ हैं। आज प्रभु ने काम किया, हम कल भूल जाते हैं और हम कई बार धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कई बार हम लोगों को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आपका मन आपको धोखा देता और कहता है क्या जरूरत है धन्यवाद देने की, काम तो हो गया ना, निकलो, काम हो गया, अब धन्यवाद देने की क्या जरूरत है। लेकिन आपका परमेश्वर तो इंतजार कर रहा है कि आप आएंगे और उसे धन्यवाद देंगे। आप कई बार हम बहुत स्वार्थी बन जाते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद भी नहीं दे पाते। लेकिन आज के वचन से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या आप सीखने के लिए तैयार है? 3 बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपको उसका अनुग्रह प्राप्त करना है। आपको उसके अनुग्रह में चलना पड़ेगा, आपको उसके करीब आना पड़ेगा। अगर आप उसके करीब है तो ही आप उसके अनुग्रह में है, और जो व्यक्ति उसके अनुग्रह में है वो ही आशीष पाएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु जब मुझे आशीष की जरूरत होगी पिता मैं आपके अनुग्रह में आ जाऊंगा, और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा फिर से प्रभु मैं उस अनुग्रह से निकल जाऊंगा। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं? उसने आपको अनुग्रह दिया है परमेश्वर के अजीजों, ताकि वो आपको आशीष दे सके। अगर आप उसके अनुग्रह में पाए जाते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो आप उसके आशीष को भी प्राप्त करेंगे। और अगर आप उसके अनुग्रह में पाए ना जाए तो आप एक ऐसे जीवन में आप जी नहीं पाएंगे जिस जीवन में रोशनी है। आपका जीवन अंधेरा हो जाएगा। वो अपना मुख का जो प्रकाश है ना वो आप पर चमकाता है। परमेश्वर के अजीजों, इस बात को समझिए। आप ऐसे ही चमकदार नहीं बने हैं, आप ऐसे ही रोशनी में नहीं जी रहे हैं। उसने अपना मुख का प्रकाश आप पर चमकाया है। 3 बातें जो हमें प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए सहायता करने वाली है, वो है उसके अनुग्रह में बने रहना। आमीन। बोलिए, मैं उसके अनुग्रह में बना रहूंगा। उसने मुझ पर अनुग्रह किया है ताकि मैं उसकी महिमा कर सकूं। मैं अपनी महिमा करता रहूं इसलिए मुझे अनुग्रह नहीं मिला है। इस बात को मैं हमेशा कहना पसंद करूंगा, आपकी महिमा हो इसलिए आपको अनुग्रह नहीं मिला है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो इसीलिए आपको अनुग्रह मिला है। और जो भी चीजें आपके पास है, जो जीवन आपके पास है, जो समय, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, परमेश्वर के अजीजों, जो सौभाग्य आपके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से ही है। यहां तक कि प्रभु के वचन में लिखा है, उद्धार भी उसके अनुग्रह ही से हमें मिला है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आज हमें दिखती है हमारे जीवन में, उन तमाम बातों के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अनुग्रह से ही मेहनत करते हैं और मेहनत करके आप कमाते हैं। अनुग्रह से ही आप सेवा करते हैं, सेवा करके आप बहुत से लोगों को परमेश्वर में लेकर आते हैं। अनुग्रह ही से आप जीवित हैं परमेश्वर के अजीजों, आप जीवन को जीते हैं। अनुग्रह से ही आप परिस्थितियों का सामना करते हैं। अनुग्रह से ही आप उन अद्भुत कामों को करते हैं परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों को करने के लिए हम बिल्कुल भी लायक नहीं है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो कार्य हम करते हैं उस बात के लिए हम बिल्कुल भी लायक नहीं है। परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह देकर हमें लायक बनाता है। इसीलिए हम हर एक काम का जो क्रेडिट है, जो ग्लोरी है, जो महिमा है, वो परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ने हमें ठहराया है। परमेश्वर ही ने वो गुण हमें दिया है। परमेश्वर ही ने वो पवित्र आत्मा हमें दिया है। परमेश्वर ही ने वो सामर्थ्य हमें दिया है। तो जो भी हमें मिला है हमारे दम पे नहीं, हमारे
गुण के वजह से नहीं परमेश्वर के अजीजों, हमारे बुद्धि के वजह से नहीं, हमारे शक्ति की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। जो उसके अनुग्रह में बना रहे वही आशीष पाएगा, और जो आशीष पाएगा परमेश्वर के अजीजों, उसके जीवन से ये बातें दिखेंगी, क्योंकि वो रोशनी को फैलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो उजाले को लेकर जाएगा अंधेरे में, जो अंधेरे में रह रहे हैं उन तक वो रोशनी को लेकर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से उस चमक को प्राप्त करता है, उस रोशनी को प्राप्त करता है, और वो दूसरों को भी बता पाता है कि उसका परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये कहते हुए उसके अनुग्रह में बने रहिए। एक दिन के लिए उसके करीब मत आइए, 2 दिन के लिए उसके करीब मत आइए। हर एक सुबह उसके साथ शुरू कीजिए, उसके साथ पूरे दिन को आप जी लीजिए परमेश्वर के अजीजों, और उसके अनुग्रह को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि उसी के अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है। जिस उद्धार के लिए एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, वो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए उसके अनुग्रह में बने रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आशीष प्राप्त करते हुए दूसरों तक ये मैसेज हम लेकर जा सके, रोशनी के मैसेज को हम लेकर जा सके, लाइट को हम लेकर जा सके, और हम उन्हें ये बता सके कि हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, विशेष रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ आज के नए सुबह के लिए परमेश्वर। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, उन्होंने नए दिन को प्रभु शुरुआत किया है। नए दिन में पिता आज बहुत सारी चुनौती उनके सामने आ सकती है, बहुत सारी बातें प्रभु उनके सामने आ सकती है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो आपके अनुग्रह में पाए जाए, ताकि प्रभु वो आपके आशीष के द्वारा आशीषित हो सके, और दूसरों को पिता उस रोशनी में वो ला सके जिस रोशनी में वो जीते हैं, अनुग्रह में रहने के द्वारा। प्रभु मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई की, छुटकारे की, प्रभु मैं तमाम उन आशीषों की प्रभु बढ़ोतरी की पिता, और आपकी उपस्थिति की घोषणा करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।